साईनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। न घर के भरोसे हूँ, न परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। साईनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? जो मैंने बोला है, यदि आप भी यह बोलना शुरू कर देंगे कि बाबा मैं तेरे भरोसे हूं, तो निश्चित आपके जीवन का भार हमारा साईं उठाने लगेगा। जो भी आपकी इच्छा रहेगी वह हमारा साईं पूरा करना शुरू कर देगा, क्योंकि विश्वास ही इतना पावरफुल सोच है, वस्तु है। जब तक आप के अंदर पूर्ण विश्वास एकत्रित नहीं होता, अखंड विश्वास, तब तक आप हमारे साईं की कृपा नहीं पा सकते। जिस दिन आपको पूर्ण भरोसा हो जाएगा और इस तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, तो आपको पल पल में, क्षण क्षण में हमारे साईं की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। कई व्यक्तियों के, भाई बहनों के फोन आते हैं कि गुरुजी आपने जो विधि विधान रास्ता बतलाया था, जो आपने व्रत की बोला था, जो आपने मंदिर जाने के लिए बोला था, वह मैंने पूरा कर लिया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ? और हम अपना सब्र खो देते हैं। और बाबा ने बोला ही है, श्रद्धा और सब्र, जो रास्ता आपको दिखलाया गया उस पर आप चले, परंतु आपने पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं रखा, हमारे साईं को अपना नहीं बनाया कि यह कार्य, यह परेशानी हमारा साईं करेगा। उसमें आपको अपने दिमाग में कुछ खटास, कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन रहा और आपने उस कार्य को एक कोर्स समझ के पूरा किया। तो यह कोर्स समझ के ना करें भाई, पूर्ण विश्वास रखें। दूसरा बात क्या होती है कि किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है। आज मैं आपको उसकी एक घटना, एक साईं परिवार के माध्यम से एक बहन ने जो कृपा प्राप्त की है उसके साथ वह बताने जा रहा हूं। इसके साथ भी एक रास्ता, एक विधि विधान भी बताने जा रहा हूं। तो कृपया करके ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें। यदि आपने अधूरी छोड़ी तो शायद आप कुछ ना कुछ जरूर खो देंगे, क्योंकि मैं ऐसी एक बात बताने वाला हूं जो कि आखिरी में बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखें। तो एक बहन का फोन आया, उसके यहाँ बच्चे नहीं थे,
कहने लगी, गुरुजी 8 साल हो गए हैं, मेरे घर में बच्चा नहीं है। 2 बार शुरू में गर्भ में आया, परंतु वह डेड हो गया, खत्म हो गया पेट में ही। उसकी प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में रखी। फिर बाबा ने जो सिग्नल दिए वह रास्ता उसको दिखलाया गया। उसको विधि विधान से 9 गुरुवार का व्रत कैसे करना है, सबका तरीका अलग अलग होता है। सबको करने का है तो सेम, परंतु उसमें कुछ चीजें जोड़ना पड़ती हैं और हमें बाबा से मांगना पड़ता है। पूरी विधि विधान होने के बाद हमें हाथ फैला के, अपनी झोली फैला के, अपने आप को भिखारी भिक्षुक बना के बाबा के सामने बोलना चाहिए। वह हम नहीं करते। तो एक बार उसने 9 गुरुवार का व्रत किया, उसको सफलता नहीं मिली। तो मैंने कहा, बहन एक बार ब्रेक लगाने के बाद फिर से करें आप। तो उसने दोबारा फिर से 9 गुरुवार का व्रत जिस विधि विधान से बताया गया उसने फिर से किया। पूरा करने के बाद समापन कर दिया। फिर फोन आया, गुरुजी कुछ नहीं हुआ। उसको बोला गया कि फिर से करो एक बार। कहने लगे, गुरुजी 2 बार कर चुके हैं। तो हमने कहा, क्या हुआ बहन, क्या कुछ नुकसान हो गया आपका? जो आपने ईश्वर की आराधना, जो भी पूजन विधि की है, यह व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। यह आपके खाते में लिख जाती है। यह सबसे बड़ा धन है जो आपके खाते में लिख गया कि आपने यह विधि विधान किया। इसका फल जरूर मिलता है। जो भी हम आराधना करते हैं, जो भी जब तक पूजन करते हैं, यह बेकार नहीं जाती भाई, इसका ध्यान रखना। तो उस बहन को बताया गया एक बार फिर से करें। तीसरी बार उस बहन बेटी ने फिर से व्रत किया। व्रत करने के बाद उसको समापन विधि में और भी कुछ बताया गया। जब उस व्रत का समापन किया गया और उसके 15 दिन के बाद उसका फोन आया, गुरुजी मैं गर्भवती हो गई हूं, मेरे पेट में बच्चा है। तो हमने उससे कहा, बहुत ही खुशी की बात है। किसी किसी बहन को समय लगता है, आस्था और विश्वास नहीं खोनी चाहिए। इसके बाद समय चलता गया। जब 5वां 6वां महीना आया तो उसको बहुत अधिक दर्द हुआ। तो उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों के साथ साथ साइंस का भी उपयोग करना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। तो जब उसकी सोनोग्राफी हुई और उसके पेट में देखा गया तो उसके पेट में 3 बच्चे थे और 9.5 महीने में जब उसके गर्भ से बाहर निकले तो 2 बेटे और 1 बेटी। क्योंकि उसने 3 बार व्रत किया था, इसलिए बाबा ने इकट्ठा उसे दे दिया 3 बच्चे। और हमारा साईं भगवान शिव का अवतार है, उसे शिव के पास भेजा गया था और साईं की भी आराधना की गई थी, क्योंकि हमारा साईं कलियुगी अवतार है, हमारे भगवान भोले भंडारी का। तो जब बाबा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। उसको इकट्ठे 3 बच्चे दे दिए।
जो 3 बार उसने व्रत किया, तो उसने आस्था और विश्वास नहीं खोया। इसी तरीके से हमारे लिए यदि हमने कोई जप तप कर लिया तो उस पर घमंड ना करें, उस पर यह ना सोचें कि यह कार्य हम कर चुके हैं और हमें सफलता नहीं मिली। अब आपकी फाइल यदि मोटी है, बड़ी है, तो उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा भाई। यह हमारे बाबा के ऊपर निर्भर करती है कि उस फाइल को कब बाबा देख ले और कब आपके ऊपर कृपा करना है। ये सब हमारे साईं को पता है। तो हमें विश्वास नहीं खोना है और लगे रहना है। यदि आपको भी उचित रास्ता नहीं मिल रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। साईं में सब हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी महाराज हैं, भोले भंडारी हैं। और आप किसी की भी आराधना करते हो, जरूरी नहीं है कि हमारे साईं को ही आप माने। जिसकी भी आराधना करते हो उसके ऊपर अटूट विश्वास रखें और उसकी आराधना जप तप करते रहें। और कुछ रास्ते होते हैं वह केवल गुरु ही बता सकता है, इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है। फिर भी यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपकी प्रार्थना साईं के श्री चरणों तक रखी जाएगी और जो बाबा मुझे सिग्नल देगा वह रास्ता हम दिखाएंगे। यदि उस रास्ते पे आप चलते हैं तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।